बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल मेहरबाज एजुकेशन ट्यूब मैथ। और अज़ीज़ तलबा, आपके लिए मेरे पास लेक्चर्स होते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। आज हमारा लेक्चर मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 7, उसकी जो एक्सरसाइज 7.5 है उससे मुतल्लिका है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें जिनकी वजाहत कर देना बहुत ज़रूरी है, पहले उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं और इसको डिफाइन भी कर देते हैं। ये लाइन है, इस लाइन को हम कहेंगे एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और दूसरा कोई यहां हम कोई पॉइंट कह लेते हैं जी ए, और इस पॉइंट को हम ओ का नाम देते हैं। इस एक्सिस से ऊपर कोई पॉइंट है बी, उसको हमने ओ से मिला दिया। एक एंगल बन गया, क्योंकि दो रेज जो हैं, एक इनिशियल रे ओ ए और दूसरा जो टर्मिनल आर्म है वो है ओ बी। दोनों का एक पॉइंट पे यूनियन हो रहा है, एंगल बन रहा है। सपोज हम इस एंगल को थीटा कह देते हैं। ये है इंसानी आंख, और ये ओ ए इंसानी आंख का एक्सिस है। तो इंसानी आंख के एक्सिस और उस एक्सिस से ऊपर किसी पॉइंट के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर सुन लें, ओ ए एक लाइन है एक्स एक्सिस पर और ओ बी टर्मिनल आर्म है जो पॉइंट ओ पर एक्स एक्सिस को मिला हुआ है। ओ चूंकि यूनियन बनाता है, दो नॉन कोलिनियर रेज आपस में मिल गई हैं पॉइंट ओ पे, तो एंगल बन गया। पॉइंट बी जो है वो हायर है, ऊपर है इस आंख के एक्सिस से, तो इस तरह बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। डेफिनेशन सुन ले, द एंगल along the x-axis and a point higher than this axis is called an angle of elevation। वो जाविया जो इंसानी आंख के एक्सिस और इस एक्सिस से ऊपर किसी पॉइंट के दरमियान बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जाविया सऊद कहलाता है। जाविया सऊद कहलाता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ
एलिवेशन। अब चलते हैं एक और एंगल की तरफ, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसी तरह हमने एक्सिस बना दिया, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, इसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं। और पॉइंट ए से नीचे की तरफ कोई पॉइंट है, चलें इसको भी पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है थीटा ही कहेंगे, ये ह्यूमन आई है, इंसानी आंख है। तो ह्यूमन आई के एक्सिस और उस एक्सिस से नीचे जो कोई पॉइंट है उसके दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ ह्यूमन आई एंड अ पॉइंट बिलो दिस एक्सिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जाविया नजूल, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला जाविया। फिर सुन ले, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक्सिस ऑफ ह्यूमन आई एंड अ पॉइंट हायर देन दिस एक्सिस, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन दिस एक्सिस and a point above this axis is called angle of elevation. Angle AOB is an angle of elevation. Angle of depression, the angle between the axis of human eye and a point below this axis is called angle of depression. Measure angle AOB in the diagram is called angle of depression. जी तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशंस हो चुकी और रे डायग्राम से उनको एक्सप्लेन भी कर दिया हमने। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को मुख्तलिफ क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक बात सुन ले, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है या एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये हमेशा एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मीन हादा ज़ाविया होता है, 90 डिग्री से कम हुआ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.5 है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun of 6 feet high man casts a shadow 3.5 feet shadow। तो क्वेश्चन में कहता है एक आदमी जिसकी हाइट एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है 6 फीट है। जब उस पर सूरज की रेज पड़ती हैं तो उसका साया जमीन पर बनता है।
और साए की लेंथ कितनी है? 3.5 फीट। तो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये वाला डायग्राम के अंदर ये वाला जो एंगल है, चले लेट हम इसको थीटा कहेंगे। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन हमने क्या कह दिया? थीटा। हाइट कितनी है? 6 फीट। और जो शैडो है एस कह लें, वो है 3.5 फीट। तो हमने फाइंड क्या करना है? ये थीटा फाइंड करना है। एंगल कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? तो ये परपेंडिकुलर है। हाइट क्या है? परपेंडिकुलर है। और उस आदमी का जो बनने वाला शैडो है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन है वो है टेन थीटा। तो हमने कह दिया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 6 और बेस है 3.5। अब ये जो 6 है, इसको 3.5 पर डिवाइड कर देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 10 दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाता है। फिर 6 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल टू, ये आता है 1.714। 1.714 पॉइंट के बाद 3 नंबर्स यानी 3 डेसिमल पॉइंट तक लिख लिया। अब एक्सप्लेन कर दें कि ये इनवर्स कैसे आता है। ये जो टेन है थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड पे जाके जब डिवाइड होगा ओवर में आएगा, ऊपर लेके चलेंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने 9th क्लास के अंदर मैट्रिक्स का इनवर्स जिसको हम कहते थे ए इनवर्स फाइंड किया था, तो उसी तरह ये टेन भी इनवर्स हो जाता है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पर 6 को 3.5 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1.714। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आपने सबसे पहले शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपने 10 को दबा देना है, जो मुकम्मल टेजेंट होता है। सबसे पहले थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1.714 कहाँ से आया? 6 को 3.5 पे डिवाइड करने से। तो फिर इसके बाद क्या किया? शिफ्ट को दबाएंगे, या कुछ कैलकुलेटर्स पर होता है सेकंड फंक्शन, उसको दबाएंगे। उसके बाद 10 लिखा होगा TAN 10, उसको दबा देंगे, दबा दिया। उसके बाद हम इक्वल का साइन लगा देंगे। तो जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 59.74 डिग्री। तो यानी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इंसान के साए और उसकी हाइट के दरमियान बनता है, और सूरज जब सामने पड़ता है तो सूरज के साथ
एंगल ऑफ एलिवेशन 59.74 डिग्री का बनता है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स सुन लें, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट सुन लें। अ 20 फीट लॉन्ग लैडर, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार पर लगी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस। सीढ़ी का पांव दीवार के पांव से 5 फुट के फासले पर है। फाइंड द एक्यूट एंगल द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। सीढ़ी जमीन के साथ जो हादा जाविया बनाती है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, वो मालूम करें। तो हम क्या कह देते हैं, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, चले हम इस एंगल को कह देते हैं कि ये फाई है। अपनी मर्जी से देना है नाम, थीटा कह लो, फाई कह लो। तो डायग्राम कुछ यूं बनेगी। ये दीवार है, ये अर्थ है, सतह जमीन है, और ये लगी हुई है सीढ़ी लैडर दीवार के साथ। ले जी, ये है सीढ़ी, जो कि दीवार के साथ लगी हुई है। सीढ़ी के फुट को हम एफ कह लेते हैं, और दीवार का जो फुट है उसको हम ई कह लेते हैं, और जहां जाके लगी हुई है उस पॉइंट को जी कह लेते हैं। ये वाला एंगल जो बनता है वो हमने फाइंड करना है, इसको हमने फाई कह दिया है। और सीढ़ी की लेंथ है 20 फीट, इसको हम एल कह देते हैं। और जो बेस है, यानी सीढ़ी के पांव से दीवार तक का जो फासला है वो है 5 फीट, 5 फुट है। तो हमने सीढ़ी की लेंथ को एल कह दिया, ये 20 फीट है, और ये जो बेस है इसको हम बी कह देते हैं, ये 5 फीट है, एफ टी से लिख दिया। अब ये जो सीढ़ी की लेंथ है ना, चूंकि ये वाला एंगल 90 का है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, वतर होती है, तो ये वतर हो गया, और नीचे वाला कायदा बेस हो गया।
तो हाइपोटेन्यूज और बेस यानी वतर और कायदा का ताल्लुक साइन थीटा हुआ करता है। यानी कौन सी रेशो हुआ करती है? साइन की रेशो हुआ करती है। तो हम लिखेंगे साइन फाई इज इक्वल टू, सॉरी साइन नहीं बल्कि बेस और हाइपोटेन्यूज का ताल्लुक कॉस हुआ करता है। कौन सी रेशो बनती है? कॉस की। तो ये कॉस फाई हमने लिख दिया। ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 5 है। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 20 है। अब फाई तो अपनी जगह पे रह जाएगा और ये जो कॉस है दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे आके ये इनवर्स हो जाता है। अब क्या करना है? डिवाइड करना है 5 को 20 पे। तो 0 पॉइंट उधर 0 लगाया, 2 और फिर 5 आ गया। 5 को डिवाइड करना है 20 पर, तो हमारे पास आ गया 0.25। अब इसका एंगल क्या लेना है डियर स्टूडेंट्स? कॉस इनवर्स। तो शिफ्ट दबाएंगे, फिर कॉस दबाएंगे कैलकुलेटर पर और फिर इक्वल कर देंगे। तो ये एंगल आ जाता है, फाई आ जाता है 75.52 डिग्री। यानी CD जमीन के साथ, सतह जमीन के साथ 75.52 डिग्री का एंगल बनाते हुए दीवार के साथ झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट सुन लें डियर स्टूडेंट्स। द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल, एक मुस्ततील का कायदा 25 फीट 25 फुट है एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट, और इस मुस्ततील की बुलंदी 13 फीट है। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद बेस। वो जाविया मालूम करें जो इस मुस्ततील का वतर कायदा के साथ बनाता है। यानी बेस के साथ बनने वाला एंगल हमने फाइंड करना है जो कौन सी चीज बनाती है? इसका डायगोनल यानी वतर बनाता है। तो हम सबसे पहले इस रेक्टेंगल को ड्रा कर लेते हैं। ये है बेस और बेस कितनी है? 25 फीट। बी से लिख लेते हैं जी, कैपिटल बी लिख लेते हैं। 25 फीट है और इसकी हाइट कितनी है? वो है 13 फीट। क्या है ये? हाइट। चूंकि रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी और चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये डायग्राम बन गई। हम इसको ए, बी, सी और डी का नाम दे देते हैं। तो कहता है ये जो डायगोनल है, चले ए से सी की तरफ डायगोनल ड्रा कर लिया। ये जो डायगोनल है बेस के साथ जो एंगल बनाता है वो फाइंड करना है। चले इस एंगल को हम लेट करके थीटा कह लेते हैं, ये फाइंड करना है जी।
तो क्या कहेंगे, लेट द बेस एंगल थीटा, ये फाइंड करना है हमें। तो बेस कितनी है, बी, चले मुकम्मल लिख लेते हैं बेस, वैसे हमने बी कहा हुआ है, ये है 25 फीट। हाइट को भी कैपिटल एच से शो कर देते हैं। हाइट क्या है, कैपिटल एच, HEIGHT, हाइट h, और ये है 13 फीट। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है, वो है ABC, ABC। इसके अंदर जो साइड्स हमें मालूम हैं वो बेस और परपेंडिकुलर है, और ये डायगोनल जो है, ये जो बेस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये हमने फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन, जो रेशो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो 10 होती है। तो हमने लिख दिया 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एच है, और बेस को हमने बी कहा हुआ है। अब थीटा फाइंड करना है, थीटा अपनी जगह पे रहेगा, 10 दूसरी तरफ चला जाएगा, इनवर्स हो गया दूसरी तरफ जाके, एच की जगह हम 13 पुट करते हैं और बी की जगह 25। अब थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, तो क्या करते हैं, 13 को 25 पे डिवाइड कर देते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 25। डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाता है 0.52, 0.52। इसका एंगल फाइंड करना है 0.52 का, तो 10 इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, शिफ्ट दबाएंगे, ये कैलकुलेटर है, इस पर मैंने क्या किया, 13 को डिवाइड किया 25 पर, 0.52 आ गया। अब शिफ्ट दबाएंगे, फिर 10 दबाएंगे और इक्वल कर देंगे, ये हमारे पास थीटा आ जाता है 27.47 डिग्री, लिखा हुआ वाजे, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। यही वो एंगल है जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल बेस के साथ बनाता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अगले हमारे 2 क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई नई और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन वीडियोस को और लिंक को दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। अब दिन रात खूब मेहनत करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इम्तहानात में बन सकें और आप फ्यूचर में मुस्तकबिल में एक कामयाब इंसान और शहरी बन सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 5.7 डिग्री। तो डायग्राम देख ले। एक सड़क है जो सीधी लाइन के साथ एंगल बना रही है 5.7 डिग्री का। एंगल है 5.7 डिग्री और सड़क की लेंथ क्या है 2 माइल। यानी कोई गाड़ी यहां से स्टार्ट होती है, आप पॉइंट ए कह लें, और इधर पॉइंट बी की तरफ चलती है और ये जो डिस्टेंस है एस है वो है 2 माइल। उसके बाद तो सी लेवल से ये शुरू होती है। वो कहता है हाउ हाई अबव द सी लेवल वी आर। तो सतह समंदर से हम कितनी हाइट तक चले गए हैं, कितनी बुलंदी तक, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। तो लिखेंगे लेट द हाइट, लेट द हाइट h कह दिया और ये हमने फाइंड करनी है। डिस्टेंस कितना है s कह दिया और ये है 2 माइल। और एंगल थीटा जो x एक्सिस के साथ बन रहा है वो है 5.7 डिग्री। तो ये जो हाइट है परपेंडिकुलर और ये जो सड़क है इंक्लाइंड एट एन एंगल 5.7 डिग्री वो है हाइपोटेन्यूज। ये एंगल 90 का हुक्म करता है और इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो ताल्लुक होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है साइन थीटा। हमने लिख दिया साइन 5.7 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी हाइट ओवर हाइपोटेन्यूज 2। हमने फाइंड क्या करना है, h हमने फाइंड करना है। तो ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन उससे पहले हम साइन 5.7 डिग्री की वैल्यू मालूम कर लें। तो क्या करेंगे, साइन को दबाएंगे, फिर 5.7 लिखेंगे और इक्वल डाल देंगे। ये हमारे पास आ गया है 0.0992 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला
2 है। अब प्रॉपर लिख देते हैं, h इज इक्वल टू 0.09932 0.09932 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आ जाता है डियर स्टूडेंट्स 0.1986 माइल। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको राउंड करके h लिख सकते हैं 0.2 माइल। राउंड किया जा सकता है, वो कैसे? 6 को खत्म करेंगे तो ये 8 9 हो जाएगा, इसको खत्म करेंगे तो ये 9 10 होगा, 0 आएगा और 1 कैरी हो गया, और 1 और 1 2 हो जाता है। तो इस तरह हमारी जो हाइट आ गई है वो 0.2 माइल अप्रोक्सीमेटली आ गई है। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट सुन ले। कहता है अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाई। तो हम टेलीविजन एंटीना बना देते हैं। कितनी हाइट है इसकी? 8 फीट है, बना दिया। इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हाउस। ये एंटीना क्या है? एक घर की छत पर है। तो हमने घर भी बना दिया। From a point on the ground the angle of elevation to the top of the house। कहता है जमीन पर कोई पॉइंट ले लिया, ए कह लेते हैं जी। छत की टॉप का जो एंगल है वो बनता है 17 डिग्री। ये है जी 17 डिग्री। इसको हम θ1 का नाम देंगे। θ1 है 17 डिग्री। फिर कहता है एट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द एंटीना। और जो एंटीना एंगल बनाता है वो है 21.8 डिग्री। वो वाला एंगल है θ2 कह देते हैं 21.8 डिग्री। ये एंटीना लगा हुआ है जी छत पर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। ये हाइट हमने हाउस की फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। ए कह ले, इस पॉइंट को बी कह ले, एंटीने वाले पॉइंट को सी कह लें, और जहां तक एंटीना चला गया उस पॉइंट को डी कह लें। तो अब हम सॉल्व करते हैं दो ट्राइंगल्स को। हम कहेंगे लेट द हाइट बी, लेट द
हाइट बी, एच कह दिया और यही फाइंड करना है। तो दो ट्राइंगल्स हैं, बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और सी। इसके अंदर रिलेशन जोड़ते हैं जी एच का और एंगल का। किसके साथ? ए बी फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? ए बी फाइंड करते हैं। तो कहेंगे tan 17 डिग्री, tan 17 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एच है, और बेस क्या है? ए बी है। बेस क्या है? ए बी। यहां से हम ए बी अलहदा कर लेते हैं। तो एच इज इक्वल टू ए बी, tan 17 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, tan 17 डिग्री से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो एंगल है tan 17, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, 17 डिग्री। अब कैलकुलेटर से tan 17 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो tan 17 या था 0.3057, 0. तो H इज इक्वल टू 0.307 tan 17, 0.3057। tan 17 is equal to 0.3057, 3057 आ गया। और साथ ए बी उसी तरह आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, वो है ट्राइंगल ए बी और डी। उसको सॉल्व करते हैं जी। तो उसमें भी tan 21.8 डिग्री इज इक्वल टू BD ओवर AB। BD परपेंडिकुलर है, ये वाली हाइट जिसको हमने BCD कहा, ये इसमें से B से C तक हमने हाइट फाइंड करनी है। तो अब वैल्यू फाइंड करते हैं tan 21.8 की। tan 21.8 इज इक्वल टू tan 21.8
tan 21 ये आ जाता है बच्चों 0.3999 इज इक्वल टू बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। नीचे ए बी क्या है, उसी तरह ही लिखते हैं ए बी। अब हमें वैल्यू चाहिए ए बी की, ए बी को इधर ले आते हैं जी, ए बी इधर आ गया, इज इक्वल टू बी सी क्या है 8 है, और सी बी सी है एच, बी सी एच है, और सी डी 8 है। ए बी मल्टीप्लाई होगा जी 0.3999 से, इज इक्वल टू बी सी एच और सी डी 8 है। ए बी इज इक्वल टू 1H ओवर 0.399 प्लस 8 ओवर 0.399 है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू 1 को 0.339 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाता है 2.5H, प्लस 8 को 0.399 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 20, अप्रोक्सीमेटली 20। अब ये ए बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन 1। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 हमारे पास है H इज इक्वल टू, H फाइंड करना है हमने 0.3057, ये लिखी हुई ए बी की जगह 2.5H प्लस 20। H अपनी जगह पे रह गया, तो जो 0.3057 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 0.764, साथ H भी है,
प्लस जब 0.3057 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6.114 है। अब 0.764 को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एच हमारा उसी तरह और 0.764 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, माइनस 0.764 एच इज इक्वल टू 6.114 आ गया। एच को कॉमन ले लेते हैं, एच कॉमन लिया तो ये 1 आ गया, माइनस 0.764 इज इक्वल टू 6.114 आ गया। एच उसी तरह 1 में से 0.764 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 0.236 इज इक्वल टू 6.114। एच अपनी जगह पे रह गया। ये जो 0.236 है आके किसको डिवाइड कर गया, 6.114 डिवाइडेड बाय 0.236। एच इज इक्वल टू, जब कैलकुलेटर से 6.114 को 0.236 पे डिवाइड किया तो एच हमारे पास आ गया है 25.91 और चूंकि इसका यूनिट फीट था हमने साथ FT लिख दिया। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज 7.5 के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जितने भी क्वेश्चन थे वो खत्म हुए। एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नोट कीजिए प्लीज subscribe the channel. Thank you very much. Allah Hafiz.